बता दें कि आज बिहार पहले था जिसमें हम बता दें कि झारखंड के 2400 जिलों के आदिवासी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर इकट्ठा होकर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सामने संहिता जी है, सही है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से वो नहीं बताएंगे जी, हमारा जमीन, हमारा अधिकार, हमारी सब कुछ। आज आदिवासी बन गए, हमारा अधिकार छीनना चाहते हो। अरे आदिवासी बनने के लिए आपको पैदा होना पड़ेगा माँ का पेट से। और देखिए आपकी हरताएं पूरी की जाती है। TRI देखिए, देश के जो कानून है मार्गदर्शन सिद्धांत पर आप नहीं आते हैं, आपका कोर्ट खारिज कर दिया गया है। तो इस प्रकार आदिवासी बनने की क्या करना चाहते हैं? RSS समाप्त हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप आदिवासी बनने का ख्वाब छोड़िए, आइए मिलजुल के झारखंड को विकास पैमाने पर आगे बढ़ेंगे। यदि आप आंदोलन करेंगे तो ऐसा रैली 1000 लोग करेंगे, काम करेंगे। हमारी ताकत है, हम जमीन को बनाया, हम आदिवासी मनुष्य को बनाया, हम आपके पूर्वज हैं। आज पूर्वज को जो है मानना चाहते हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी बनने का ख्वाब छोड़िए। और जो है हुंकार रैली हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारी एकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको यहाँ हरताएं पुरानी करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मिलजुल करके हम लोग मिल करके आदिवासी को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने का काम करें। आदिवासी कुलवासी भाई हैं, लेकिन आप आदिवासी बनने का आंदोलन को रोकें। वो लोग करेगा तो हम भी करेगा, उसकी राय से संवैधानिक अधिकार तो हमको विरोध करने का अधिकार है। हम कहाँ बोल रहे हैं? लेकिन आपकी हरताएं, आप संविधान को मानते हैं मैडम, आप मानते हो कि नहीं? वो TRI को नहीं मानते बोलता है, पति कैसा आदमी है, देश के संविधान को नहीं मानते बोलता है। मैं देश के संविधान नहीं मानते, देशद्रोही है आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वो लोग अराजकतावादी है, आदिवासी को लालच से छीनना चाहता है, CM बनना चाहता है, जमीन छीनना चाहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासी से नहीं सकोगे भैया, आप अपनी आंदोलन को वापस लेकर बिल्कुल डाल पात चलेंगे। अब तो हम गांव में जग गया है लोग। अब जो है कोल आंदोलन शुरू होगा, सरदार आंदोलन शुरू होगा। आदिवासी समाज किसी भी कीमत पर पीछे हटने का काम नहीं करेगा। अच्छा, ये आप लोग एक बार मतभेद हुआ है, आप लोग अलग-अलग मुद्दों पे बंटे हुए हैं, सभी एक ही मंच में दिख रहे हैं, क्या ये दिखा? इसका मतभेद आप लोगों के बीच में कोई आदिवासी मतभेद नहीं है, हम लोग एक हैं। चट्टानी एकता के साथ सब आए हुए देख लीजिए, कोई मतभेद नहीं है। और जो मतभेद करता है वो राजनीतिक पार्टी से। हम लोग मतभेद नहीं करते हैं, हम लोग समाज के साथ रहते हैं। आप भी साथ, ये भी साथ, सब आए हैं हम लोग। देखिए हमारे साथ में प्रेम साई मुंडा जी थे, और भी हम लोगों से बात करेंगे, उनसे सीधे आदिवासी ही है, आदिवासी जनजाति ही है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, बोलने से कोई आदिवासी नहीं बन जाता है। आदिवासी माँ के कोख से पैदा लेना पड़ता है, तभी आदिवासी कहला सकते हैं। और संवैधानिक तरीके से आप लगातार मांग कर चुके हैं। लुकुर कमेटी में आप फिट नहीं खाते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है। आपको TRI का रिपोर्ट 2004 और 2015 का मिला हुआ है। और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, तो सुदेश कुमार महतो जी ने भी कहा है, आप वीडियो चल रहा है देखिएगा सोशल मीडिया पे, कि लव और कुश के वंशज है। रामदयाल चौधरी जी ने भी स्वीकारा है कि रामदयाल चौधरी ने भी कहा है कि खतियान उठा के देखिए कुर्मियों का, कुर्मी ही लिखा हुआ है, कुर्मी नहीं लिखा हुआ है। कोई राढ़ सभ्यता नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और वो भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। लगातार आदिवासी समुदाय शोषित होते रहा है। ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू होना चाहिए। यहाँ के बच्चों पे जो शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहा है, उसके बाद में उनकी हत्याएं की जा रही है, इस पे विचार होना चाहिए। जो हमारे लिए विशेष कानून बना है, हमारे लिए विशेष थाना जो है, ST/SC जो थाना है, उसमें लगातार आप देख रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम काफी त्रस्त हैं। इस देश के मूल मालिक होने के बावजूद आज हमें बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे पास में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, गाँवों में सड़कें नहीं है, बुनियादी सुविधाओं से हम वंचित हैं। तो हमारे लिए बहुत ही कष्ट का समय चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हमारा जो दौर चल रहा है, ये संघर्षों का है, उद्दोलन का है। जी, एक सवाल और उठता है, वो कहते हैं कि
पहले 13 जनजातियां ही थी आदिवासी समुदाय में, 32 से 33 कैसे हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है संविधान के तहत आने वाला हर लोग संवैधानिक तरीके से काम करते हैं और संवैधानिक तरीके से वो लोगों ने अब तक मांग रखा था और वो उनको जवाब भी मिल गया कि वो आदिवासी समुदाय में संलिप्त नहीं हो सकते, आदिवासी समुदाय में वो नहीं आ सकते। तो अब उन लोगों का टेक्नोलॉजी चल रहा है, वो झारखंड को नेपाल बनाना चाहते हैं, ये झारखंड को त्रिपुरा बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा आदिवासी समुदाय का गहरा इतिहास रहा है। ये आदिवासी समुदाय के ऊपर जब शोषण हो रहा था तब ये कुर्मी कहाँ थे? ये अपने आप को 1926, 1929 और 1931 में इन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय महासभा, कुर्मी क्षत्रिय महासभा करके लगातार अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया है। आदिवासी समुदाय में अगर वो रहते तो हमारी परंपरा, हमारी मान को वो डहर में नहीं लेके आते। हमारा एक अलग आस्था है, हमारी आज से नहीं सदियों से, जब भगवान राम जी भी इस धरती पे भगवान नहीं उतरे थे तब से हम लोग आदिकाल से जाने जा रहे हैं। इसीलिए हमारा समुदाय आज संघर्ष कर रहा है। भाव किया गया, आप लोग को स्वागत किया गया मंच पे, क्या हुआ ऐसा कि आप लोगों को फिर आप लोग वापस आ गए? मंच में हम लोग को स्वागत नहीं किया गया, बल्कि आदिवासी एकता का परिचय जो देना था, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, इसको इन नेता लोग तोड़ने का काम किया है। आज महारैली का उद्देश्य क्या है? पूरे आदिवासी समाज को एक मंच पे लाके खड़ा करना और आदिवासी बेटी, आदिवासी लड़ने वाली बेटी, जल जंगल जमीन की बात करने वाली बेटी, आदिवासी संस्कृति अस्मिता और आदिवासी का अस्तित्व के लड़ाई के लड़ने वाली बेटी, आदिवासी नेत्री, हमारे समाज की बेटी, केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष निशा भगत को इन्होंने निकालने का काम किया है। आखिर क्या कुछ हुआ? मंच पे क्या हुआ? मंच पे क्या हुआ? ये हुआ कि दलाल जितने भी लोग हैं, प्रेम साई मुंडा, देव कुमार दान, जिन्होंने नगरीय आंदोलन को पैसा लेके आंदोलन करने का काम किया था चंपाइसुरन से, और ये विधानसभा में माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने कहा है, पूरे प्रदेश को मालूम है कि ऐसे नेता लोग आशीर्वादी है। जब आंदोलन होती है तो कोई भी आंदोलन को दबाने के लिए पैसा लेते हैं और कोई आंदोलन को बेचने के लिए पैसा लेते हैं, तो ऐसे नेता नहीं चलेंगे। अब समाज के लोग जग चुके हैं और जब तक हमारे जैसे युवा नेता जुड़ेंगे, आज इन नेता लोग का चेहरा देखने नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी बेटी निशा भगत का आह्वान था। आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा बना जाता है। आदिवासी को जगाने का काम किया हम लोग और आज ये लोग आदिवासी एकता को तोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए समाज इसको जवाब देगी। अभी प्रेम साई मुंडा जी बोल के गए हैं कि ये सभी आदिवासी एक समान है, सभी लोग बिल्कुल इनकी बातों को देखिएगा। जो आदिवासी का गार्जियन बनते हैं, आदिवासी सबको लेके चलते हैं। आप देख लीजिएगा, एक मुर्गी जब चेंगना देता है तो 12 को बच्चा होता है, और जब मुसीबत होता है, चील उड़ता है तो सारे बच्चे को अपने अंदर में समेट लेती है। तो उसी को ना बोलेंगे संरक्षक? ये लोग संरक्षक बन के बेइज्जत करने का काम करते हैं, हमारी युवाओं को बेइज्जत करने का काम करते हैं। और इस मंच से समाज को पता चलना चाहिए कि समाज के लोग हमारे साथ हैं और ये नेता केवल सामाजिक दलाली करने का काम। 24 जिलों से आदिवासी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो क्या लगता है कि इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है या फिर आप लोगों को सफलता हाथ लगेगी जिस प्रकार से आप लोग एकजुटता नहीं दिखा पा रहे हैं? एकजुटता बिल्कुल है। ये जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए नेता हैं और जो यहाँ पर केवल प्रेस के माध्यम से नेता बनने का काम किए हैं, और निशा भगत पूरा जिला दौरा कर रही है। रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, कल हम लोग जयराम का गढ़ में, महतो का गढ़ में, डुमरी में जाके हम लोग दहाड़ के आए हैं। और ऐसे नेता को लग रहा है कि अब निशा भगत हम लोग से ज्यादा बड़ा नेता बनने वाली है, इसलिए इन लोग को खुन्नस है। इन लोग को लग रहा है कि निशा भगत कहीं ना कहीं अग्रिम पंक्ति में चल जाएगी, इसलिए अपने मान सम्मान को बचाने के लिए अपने ही समाज के लोगों का पैर खींचा जा रहा है क्या? समाज के पैर खींचा जा रहा है। अरे जो चढ़ता है, गार्जियन का काम होता है कि जो बच्चा आगे बढ़ता है, मेरिट करता है, उसको समाज सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसे चंद दलाल के किस्म का लोग यहाँ पर जो आयोजन में शामिल है, ऐसे लोग हमारे समाज की बेटी को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष फुलचंद तिर्की को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में केंद्रीय सरना समिति बाबा कार्तिक उरांव ने चलाया था, उनका पूरा भारत में जोड़ने का काम किया था। उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उनके शब्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसी की बेटी गीता श्री उरांव अपने पिताजी के अरमानों को, केंद्रीय सरना समिति को यहाँ पर आज बेइज्जत करने का काम कर रही है, यहाँ पर मान सम्मान देने का काम कर रही है। तो एक समान कहाँ हो गया? आदिवासी को जोड़ने का काम था, आज आदिवासी को लोग तोड़ दिया, आदिवासी को सम्मान नहीं दिया। ये आदिवासी समाज का बेटा, ये आदिवासी के समाज का बेटी, जितना लोग हमारे बीच में आए हैं, सभी लोग इन लोगों को, सारे दलाल को लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। आप लोग अपना
अपील है, मैं अपील करना चाहूंगा कि जितने भी चेहरे हैं ये कसम खा ले आज की रैली में कि कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं अमर दिल की मान जाऊंगा कि ये समाज के सही ये लोग जो संचालक हैं। मैं आह्वान करना चाहूंगा और पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूंगा कि जितने अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए, चाहे प्रेम साहिब मुंडा हो, चाहे देव कुमार धान हो, चाहे गीता श्री मैडम हो या लक्ष्मी नारायण मुंडा हो, इन सारे लोगों से पूछिएगा कि आज कसम खाइए, आज कोई चुनाव नहीं लड़िएगा, कोई भी चुनाव नहीं लड़िएगा। ये कसम इन लोगों को खाना होगा और विश्वास देना होगा, तब मानेंगे कि लोग सही में समाज के असली अगुवा है और असली नेता है। आप लोग पूरा कहानी बदल कर रख दिया, आए थे अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए और आप लोग अपने में ही लड़ पड़े। अब कुड़ियों में क्या मैसेज आ रहा है ये बताइए। आदिवासी समाज नहीं लड़ा है, खाली अगुआ लोग को लगता है कि नीचे का लोग ऊपर आ रहा है, हमारा बच्चा लोग ऊपर आ जा रहा है तो हमारा सीट को खतरा हो जाएगा। हमारा समाज के लोगों से लड़ाई नहीं है, समाज को तो हम लोग जोड़ने का काम किए हैं। लेकिन अब हो गया अगुआ पहचानो, एक तरफ अगुआ कहते हैं कि एक तीर एक कमान। तो 20 तारीख को राजभवन में हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया था, यही अगुआ लोगों ने भीड़ को बांटने का काम किया था। बापू वाटिका से पैदल ले गया, हमारे तमाम भीड़ को आह्वान किया था, उसको इन लोग ने अल्बर्ट रेखा चौक ले जाने का काम किया था। और अभी कहते हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। और ये मंच में यहाँ पर बेटी को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, निशा भगत को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे नेता नहीं चलेंगे, पूरे समाज के लोग हमारे साथ हैं। जय झारखंड, जय आदिवासी, जय सरना। भविष्य में कभी आप लोग एक साथ आप नजर आइएगा, आप लोग एक साथ नजर आएंगे जिस प्रकार से ये नेचर है, प्रकृति का नेचर है। पुराना डाल सूखता है और नया डाल आता है। हम लोग आएंगे, ये पुराने चेहरे अपने जोश और खरोश के साथ में काम किए थे, इनका वक्त खत्म हो गया, इनका डाल सूखेगा और फिर से हरियाली आएगा। हमारे समाज के युवा आएंगे, हमारे समाज के बेटी लोग आएंगे और समाज को नई दिशा देंगे, नई ऊर्जा देंगे। इनको समर्थन करेगा, लेकिन ये धर्मांतरित ईसाइयों का एक ऐसा जत्था है जो हमारे समाज को गुमराह कर रहा है। घाटशिला चुनाव को देखते हुए आदिवासियों को शांत करने का और आदिवासियों को दिशाहीन करने का ये सबसे बड़ा मंच है। आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये क्रिश्चियंस लोगों को सपोर्ट करने का एक मंच है। इससे पहले भी लातेहार में मुझे बोला गया इन लोगों के द्वारा कि ईसाई के बारे में बोलोगे तो नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आई थी समाज के बोलने पे, वहाँ लातेहार में मैंने हॉट टॉक किया, मुझे मारने की भी धमकी दी गई कि क्रिश्चियन समुदाय के बारे में बोलोगी तो तुमको कहीं जगह चढ़ने नहीं दिया जाएगा। और ये परिणाम मुझे देखने को मिल रहा है, ये प्रायोजित है। ये धर्मांतरित ईसाई जो कि अपने आप को आदिवासी का ठेकेदार समझते हैं, राजनीति करने वाली गीता श्री राव जी आदिवासियों की इतनी ही आपको चिंता थी तो भाषा एकेडमी आपने क्यों नहीं बनाया जब शिक्षा मंत्री थी? मैंने इनका बहिष्कार किया था। इन लोगों ने रामगढ़ में देखा था कि गीता श्री उराव जी को मैंने पूछा था, आप देख लीजिए लक्ष्मी नारायण मुंडा जी जो अपने आदिवासी बेटियों को नर्गल बात कहते हैं, उनसे क्या ही उम्मीद किया जा सकता है? तो सभी को जोहार जोहार, भाई बहन दीदी बहन सबके दिल से जोहार। भगवान बिरसा मुंडा नस्ल अमित मुंडा। तो हम यहाँ पे आए थे बोले तो आंदोलन पे, धरना पे, जो भी हम लोग का चल रहा है, हमको मांग है भगवान बिरसा मुंडा नस्ल आदिवासी समुदाय स्कूल चाहिए। मेरा 200 डिसमिल है खुद का दम पे, मालिक हम रहेंगे। आदिवासी जितना भी गरीब है उन लोग को हॉस्टल में सब कुछ गवर्नमेंट सुविधा मिलेगा, लेकिन मालिक हम रहेंगे। तो सबको दिल से जोहार। यहीं पे अपना शब्द को समाप्त करते हैं, जोहार जोहार। मतलब आदिवासियों का भविष्य अब आप संवारिएगा। बोलिए जितना भी आदिवासी है, जितना भी समाज में गरीब लोग आते हैं, सबका बोल रहे हैं हम, गरीब लोग का ही बोल रहे हैं। ये हॉस्टल रहेगा गरीब लोग का, मालिक हम रहेंगे। आप खुद कितना पढ़े हैं? हम बोले तो सेमेस्टर 3 में बैक, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। NCC 3 साल किए हैं हम। भविष्य फेंक के मारेंगे। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में हमको बनना है समाज सेवा, समाज सेवक। भगवान बिरसा मुंडा नस्ल है भाई, नेता नेता नहीं बनना है हमको। बिरसा धर्म लागू करना है, बिरसा धर्म, शिक्षा जागरूकता बढ़ाना है हमको। तो अभी जो मंच पे हुआ वो क्या हो रहा था? आप ही लोग में लड़ाई हो रहा है? दोनों पार्टी में आपस में वो लोग समझेगा, हमको तो भगवान बिरसा मुंडा को मानना है। तो अपना हक अधिकार नहीं जाने दीजिए। भगवान बिरसा मुंडा सबको हक देगा, नहीं देगा देखिए आपका इज्जत बिरसा भगवान मुंडा ही बचाएगा। क्या हम नाम देते हैं दावा, एक गमछा पहनिएगा, कोई भी लड़का छेड़ा, कानून व्यवस्था है 1946, 1949
1949 लागू हुआ था 1950। ये लिखने वाला भगवान बिरसा मुंडा है, मतलब प्रेरणा लिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समझ जा भाई, मेक का जरूरत नहीं है मेरे को, लेकिन बोलना पड़ रहा है आवाज के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित मुंडा है। कहाँ से आए हैं? रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, विलेज हुआ 100, स्टेट हुआ झारखंड, छोटा नागपुर डिवीजन। बोले तो बहुत है भाई, इतिहास में आएगा ना भाई। समझ जा भाई, पढ़ रहे हैं भाई एजुकेशन बुक। बोले तो एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन योर कैरियर, डोंट लूज योर स्टडी। मतलब भाई पढ़ा लिखा छोड़ मत भाई, पढ़ भाई पढ़, इतिहास में उतरेंगे हम लोग भाई भाई में। आदिवासियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, सभी गरीब भाई समाज को हमको आगे बढ़ाना, जो गरीब है। वो तो झरिया वाला, धनबाद सूर्या हंसदा वाला 500 बच्चा पढ़ा रहा था, उसका भी हमको मतलब जिम्मेवारी उठाना है भाई, क्योंकि हम भगवान बिरसा मुंडा का नस्ल अमित मुंडा है। आज तारा प्रभात मैदान में 24 जिला से आदिवासी यहाँ पर हुंकार रैली में पहुंचे हुए थे। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो कि आदिवासी में लगातार देखने को मिलते हैं, गीता श्री उरांव, बबलू मुंडा, जगलाल पहान और भी तमाम ऐसे नेता। लेकिन जैसे ही निशा भगत जी जो कि आदिवासी नेत्री है वो यह मंच पर आए, काफी आवा भाव से उन्हें बुलाया गया, स्वागत किया गया माला पहनाकर, लेकिन वो आई और गीता श्री उरांव के साथ ऐसी कुछ बातें हुई जिससे वो मंच से उतरकर चली गई। उन्होंने बयान में भी काफी कुछ कहा है कि लोग राजनीति कर रहे हैं और भी तमाम ऐसी चीजें। लेकिन इस बीच में यह देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से यह रैली कर रहे हैं और कुर्मियों को अपना हक अधिकार छीनने के लिए रोक रहे हैं, छीनने से रोक रहे हैं, तो क्या यह कितना सफल होगा? क्या वाकई में जिसमें अपने में ही मतभेद है तो क्या वह दूसरे जो संगठन के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, उसको अपने हक अधिकार उनसे लेने से बचा पाएंगे या फिर अपना हक अधिकार खुद बचा पाएंगे? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आज की रैली कितनी सफल होगी। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ में सुमन कुमारी। देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।